पहुंचे और आप सबका एक दिन में कहीं ना कहीं होता होगा कि लोग कहते हैं क्यों लिखता है, तो उसके लिए एक शेर कहता हूं कि हमारे शौक सुखन पर निगाह सबकी है, हमारे शौक सुखन पर निगाह सबकी है, ये किसको कौन बताए कि हम कहाँ कौन बताए कि हम कहाँ पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत समय का ज्यादा है कि लोग साथ में हैं। चलिए आप कुछ नहीं कह सकते हैं, चलिए कुछ यूँ तो खैर इसमें 2000 रचनाएं भरी पड़ी है, कंप्लीट 2000 रचनाएं इसमें, तो 2000 साल की छुट्टी हो सकती है, कुछ मजबूरियां हैं कि जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कुछ आपका अंदाज है, कुछ मौसम भी रंगीन है, सर जी सुनते हुए जाइए कि कुछ आपका अंदाज है, कुछ मौसम भी रंगीन है, तारीफ करूं या चुप रहूं, जुर्म दोनों ही संगीन है। तो अब दिल थाम कर बैठे क्योंकि तालियां बजाने का समय आ गया है। अब तक जो आप बड़ी शांति से बैठे थे और सुन रहे थे, आपके लहू में हलचल मच जाएगी और आप तालियां बजाने को मजबूर हो जाएंगे। आवाज दे रही है साहित्य के शेर, द लायन ऑफ लिटरेचर, मोहित सक्सेना। अब तो इनकी आहटों की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप ही ऐसी तालियां बज जाती है। नहीं, यहाँ पर कविता पढ़ी जाती है, चल पाकिस्तान में ऐसे। बहुत आभार दीदी मुझे आमंत्रित करने के लिए। समानांतर डायरी के तत्वावधान में आदरणीय मेरी बहन पद्मावती पदम जी का जो पुस्तक का प्रकाशन आज विमोचन हुआ, उसके लिए बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं अभी बैठ के पढ़ रहा था, आपकी काफी सारी कविताएं मैंने यहाँ बैठ के पढ़ी और बहुत ही उत्कृष्ट सृजन है, उसके लिए बहुत बहुत सालों बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए और उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपका दूसरा संग्रह प्रकाशित हो और उसमें फिर से हम लोग यहाँ पे जुड़े। निवेदन करना चाहता हूँ कि चंद्रयान हमारा पहुंचा चंद्रमा पर, कुछ पंक्तियां लिखी कि ताल ठोंकती है भारत ने, ताल ठोंकती भारत ने विज्ञान जगत के दंगल में, ताल ठोंकती भारत ने विज्ञान जगत के दंगल में। शेर नया आया, शेर नया आया है, देखो अंतरिक्ष के जंगल। इसरो के जीवन के आगे नासा भी नतमस्तक है, विश्व गुरु बनने के पथ पर हिंदुस्तान की दस्तक। और अंगद वाला पैर जमाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई देश नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अंगद वाला पैर जमाया, अंगद वाला पैर जमाया, राष्ट्र पुरुष ये पहलवान है और दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा अपना चंद्रयान। लेकिन इससे पहले आपको मेरी आवाज वैसी आ रही होगी मुझे लगता है। आ रही उससे और मजा आ रहा है, चिंता मत करो भाई, थोड़ा मेरे हाथ में नहीं हो रहा है। मैं आ जाऊं माइक सुनो ले। नहीं देखिए, नाकामयाबी के दौर से गुजरे हम। जब हमारा चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया तो लोगों ने बहुत हंसी मनाई। पाकिस्तान से, अलग अलग देशों से, पूरे विश्व से लागतें मिली नहीं कि आपका तो फेल हो गया, आपका तो फेल हो गया। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि उस समय भारत ने क्या सोचा होगा, उन इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या सोचा होगा कि नाकामयाबी पर तुम्हारी हंस रहे हैं लोग जो ये, नाकामयाबी पर तुम्हारी हंस रहे हैं लोग जो ये, कमजोरियों पर खूब ताने कस रहे हैं लोग जो ये, तलवार लहजा कंटकों सा हृदय में जो बिंद रहा है, तलवार लहजा कंटकों सा हृदय में जो बिंद रहा है, अब हेलना धिक्कार जग का आंख में जो छिद रहा है। धीरज रखो एक दिन तुम्हारा आएगा ये ध्यान करो, धीरज रखो एक दिन तुम्हारा आएगा ये ध्यान कर लो, किंतु पहले अपनी खुद की खामियों पर काम कर लो और फिर करो हुंकार गर्जन, फिर करो हुंकार गर्जन। अरे विद्युत तड़प सब कौन डालो, फौलाद के जूते पहनकर, फौलाद के जूते पहनकर कंटकों को रौंद डालो।
समझ लीजिए मैं वहां बैठा हुआ था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मतलब इतनी अच्छी बात कही कि मैं तो खुद अपनी पत्नी के माँ बाप से जाके कहता हूँ कि अपनी बेटी से मुझे बचाओ। और मेहरारू के नयन कटार होंगे, और मेहरारू के नयन कटार होंगे। मोरी मेहरारू की तो जीव ही कटारी है, और मेहरारू के नयन कटार होंगे, मोरी मेहरारू की तो जीव ही कटारी है। जब मन करो मोहि प्रेम तन पुकार ली न, जब मन करो मोरी इज्जत उतारी। और कटक वो कटाक्ष करवाल लेके रण बीच मानो जैसे चलती दुधारी है। और दीदी ने मुझसे भी क्या क्या नाम लिया मेरा, किस परिचय से बुलाया कि कटक वो कटाक्ष करवाल लेके रण बीच जैसे मानो चलती दुधारी है। दुनिया में सब मोहि शेर हैं, कह तो पर शेर की सवारी करे मोरी घर। अच्छा ये भी होता है कि आप देखेंगे जो मेरे दर्द से गुजरे, मुझे लगता है कि सभी गुजरे हैं। अच्छा, जो ताली नहीं बजा रहा है वो झूठ बोल रहा है, मतलब अपने आप से वो झूठ बोल रहा है। तो ताली बजाना बात क्या होती? बात कोई नहीं होती कि बात में ना बात कोई बिना बात ही हुई, बात कुछ ऐसी हुई, बात चार हो गई। दादा बात में ना बात कोई, दादा को भी क्यों कभी बनना पड़ा। बात में ना बात कोई बिना बात ही हुई, बात कुछ ऐसी हुई, बात चार हो गई। और दिन तो हमारा काम करते गुजर गया। दादा ने वकालत करी, रिटायर हो गए कि दिन तो हमारा काम करते गुजर गया और शाम होते होते फिर तकरार हो गई। और शब्द उसके भी तीर हो गए, और शब्द उसके भी तीर हो गए थे, और बात अपनी भी तलवार हो गई। जिसने शेर ही कर दिया कि बात अपने भी तलवार हो गई, और बात में ही ऐसी बात कुछ हो गई कि बात बाकी करे जे के आर पार हो गया। दो झंडे और पढ़ के अपना काव्य का समापन करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस परिचय के साथ बुलाया मुझे, यदि वो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ब्रज भाषा में ही लिखता हूँ। लिखता तो मैं सभी पे हूँ, लेकिन प्रण है मेरा कि अपनी ब्रज भाषा का, क्योंकि मैंने टीवी में इंटरव्यू देखा, एक पंजाबी एक्ट्रेस थी, उससे पूछा गया कि आप कैसे लड़के से शादी करना चाहेंगी, तो उसने कहा, पंजाबी एक्ट्रेस थी, उसने कहा कि ज्यादा पंजाबी बोलता होवे, ज्यादा पगबंधता होवे। बैठी हुई है पगड़ी हमारे सामने, कितना प्रेम करते हैं अपनी भाषा से। और हम ब्रज भाषा के लोग जब अपनी भाषा में बात करने में शर्माए, तब मुझ जैसे कवि को आगे आना पड़ता है, ब्रज भाषा में बात करनी पड़ती है। और चुनौती देना चाहता हूँ देश के दुश्मनों को, जो देश को बांटने की बात करते हैं। कहना चाहता हूँ कि धरती महतारी है, धरती महतारी है, प्राण से प्यारी है, गारी बकोगे धरती महतारी है, प्राण से प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ गए जाओगे। अरे खुशबू से महको जाओ, भारत की बगिया में कांटे बनोगे उखाड़ जाओगे। छातिया बनताना लेकर बलमन से ही मानो नहीं, मार भेपड़े सुधार गए जाओगे। और खूने खोलाओ मत, नरसिंह बनाओ नहीं, जांगन पे दर के बेटा। जितनी उम्र क्या ही बिकती कमर है भाई दादा, जितनी उम्र क्या ही। कौन कहता है? जो कहता है कि रामचरितमानस के पन्ने फाड़ डालो, जो कहता है गीता की प्रतियां फाड़ डालो, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। चेतावनी देता हूं कि बेटा, जितनी उम्र क्या ही बिकती कमर है, जितनी उम्र क्या ही बिकती कमर है हमारी। पाए परोगे हमसे बोलोगे दादा, तो हम मारेंगे ऐठ के, तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम कतना है। अरे गोली चलेगी के छर्रा बीन के है, जाओगे करोड़पति कर रहे जे बादा, और सज के आए हो तो बज के जाओगे। हम मारते हैं थोड़ा घसीट है। कि डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक, डंका की, नया है इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हॉक के। डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हॉक के। और 370 को रोक्यो है, बुरहानी ठोक्यो है,
पाके रह गया देख देख चौंक चौंक। जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की, कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के। और पुलवामा को याद करें और उसके बाद बालाकोट को। जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की, कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के। बोली हतीना घर में घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे छाती ठोक ठोक के। महेश भाई को हम बहुत बेहतर सोच सकते हैं। इनके पास कहने का ढंग और जो इनकी प्रस्तुतियां होती हैं वो गजब की होती हैं, लेकिन हमारे पास एक सीमा है। मुझे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा छुट्टी का दिन है, आधा घंटे में ये हॉल खाली करना है। मैं निवेदन करूंगा, मैं अच्छी रचनाएं पढ़े आप। कभी बेपनाह बरस पड़ती है, कभी गुमसुम सी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है। और अब के कभी आहट कभी खुशबू कभी नूर से आ जाती है, तेरे आने की खबर मुझे दूर से आ जाती है। राकेश निर्मल जी आप आइए मंच पर, आपकी खुशूसी गजल हम सुनना चाहते हैं, बस एक गजल। और उसके बाद डॉक्टर कुलदीप तैयार रहेंगे। भरतपुर से आए जी। बहुत धन्यवाद। पद्मावती जी है नहीं, मैं उनके परिवारजनों को उनको सबको बधाई देता हूँ। बहुत शानदार लेखन है और आगे बढ़ रही हैं, बहुत इसी तरह से बढ़ती रहें। बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। बेटे लोग हमारे समाज में पहले ये बात हुआ करती थी कि बेटियां हो जाती थी लोग दुखी हो जाते थे। सानिया नेहवाल की दादी बहुत रोई थी जब सानिया नेहवाल हुई थी। तो आज पद्मावती जी ने एक कृति लाई है और आगे और भी नाम करेंगी। मैं 4 पंक्तियां बेटियों के नाम देता हूं कि बेटों का तो उनकी शादी तक ही खुशनुमा साथ था, बेटों का तो उनकी शादी तक ही खुशनुमा साथ था, बेटी का तो जिंदगी भर कांधे पे हाथ था। बेटों का तो उनकी शादी तक ही खुशनुमा साथ था, बेटी का तो जिंदगी भर कांधे पे हाथ था। विवश होकर स्वाभिमान का चोला में धर गया, अंतिम वक्त काटने में बेटी के घर गया। उस पर भी मेरे पुत्र मोह का आलम तो देखिए, बेटों के नाम सारी वसीयत में कर गया। तो ये बेटियों का संसार है, मातृशक्ति को नमन है। और संवेदना के बिना एक कवि अपनी रचना नहीं लिख सकता, अपनी कृति नहीं ला सकता। संवेदना के नाम ये शेर दे रहा हूं कि दर्द किसी का लिया नहीं है, प्यार किसी से हुआ नहीं है। दर्द किसी का लिया नहीं है, प्यार किसी से हुआ नहीं है। गीत गजल तुम क्या लिखोगे, अंतर मन को छुआ नहीं है, अंतर मन को छुआ नहीं है। तो ये संवेदनाओं की बात है। एक छोटी सी गजल सुना के अपनी जगह लेता हूँ। मिलन दादा का आदेश हो गया है कि जल्दी से जल्दी अपनी रचना सुना के हम अपनी जगह लेते हैं। देखिए मतलब देखें गजल का कि उसके दर तक आ गए, देहरी पर जाना बाकी है। उसके दर तक आ गए, देहरी पर जाना बाकी है। द्वार पर सांकल लगी है, खटखटाना बाकी है। उसके दर तक आ गए, देहरी पे जाना बाकी है। द्वार पर सांकल लगी है, खटखटाना बाकी है। शेर देखें कि तोड़कर सारे मरासिम लौट आया हूं यहां। तोड़कर सारे मरासिम लौट आया हूं यहां। दिल में उसके वास्ते नफरत का आना बाकी है। दिल में उसके वास्ते नफरत का आना बाकी है। और आशियां शहरों में कितने ही बना लेना मगर। आशियां शहरों में कितने ही बना लेना मगर। याद रखना गांव में छप्पर पुराना बाकी है। आशियां शहरों में कितने ही बना लेना मगर। याद रखना गांव में छप्पर पुराना बाकी है। और कुछ दिनों तक और शायद, ये शेर खास तौर पर सुनिएगा, कि कुछ दिनों तक और शायद जिस्म में उलझा रहूं। कुछ दिनों तक और शायद जिस्म में उलझा रहूं। कुछ दिनों तक और शायद
आबोदाना बाकी है। कुछ दिनों तक और शायद जिस्म में उलझा रहूं, कुछ दिनों तक और शायद आबोदाना बाकी है। और बात करता है तो लहजे से झलकती है वफा, बात करता है तो लहजे से झलकती है वफा, वार करता है तो लगता है निशाना बाकी है। और उठ के जाते हो कहां, फहरिस्त लंबी है जरा, उठ के जाते हो कहां, फहरिस्त लंबी है जरा, एक फसाना खत्म लेकिन एक फसाना बाकी है। और आखिरी शेर इस गजल का, मैं जानता हूं आपको अपना बचपन याद आ जाएगा, कि ढेर सारी धूप थी, आंगन था पूरा वक्त था, ढेर सारी धूप थी, आंगन था पूरा वक्त था, आज भी निर्मल दिलों में वो जमाना बाकी है, आज भी निर्मल दिलों में वो जमाना बाकी है। उसके दर तक आ गए, देहरी पे जाना बाकी है, द्वार पर सांकल लगी है, खटखटाना बाकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर एक फन अगर मेरा बाकमाल है, हर एक फन अगर मेरा बाकमाल है, तो एक दोस्त भी तो मेरा बेमिसाल है, तो एक दोस्त भी तो मेरा बेमिसाल है। इन्हीं पंक्ति के साथ आवाज दे रही हूँ डॉक्टर असीम आनंद जी को। और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए क्योंकि नॉन स्टॉप कविता पाठ है। सबसे पहले पद्मावती जी को बहुत सारा बधाई और आशीर्वाद। बिना किसी भूमिका के मैं अपनी 3 मिनट में बात समाप्त करता हूँ कि सबसे पहले मैं 2 पंक्तियाँ, पापा मम्मी इनके बैठे हैं उन्हें नमन करता हूँ, और बाबूजी आपको, कि बट वृक्ष की छाया जैसा होता है पापा का प्यार, बट वृक्ष की छाया जैसा होता है पापा का प्यार, नैन क्रोध दिल में है प्यार, पापा गंग जल की धार, और कुमार की भांति घट बनावे, हमको जग सम्मान दिलावे, खून पसीना एक जो करते, हिम्मत है पापा का प्यार। ये 4 लाइनें आपके लिए। अब देखिए, क्योंकि राखी आ रही है, इनकी छोटी बहन भी है, बड़ी बहन भी है ना, तो बहन भाई के लिए क्या सोचती है। भैया बाहर चले गए लेकिन सुन लेंगे। बहना निरखे बारंबार, मेरे घर भैया आवेंगे। ये इंतजार कर रही थी, बहुत दिन से कह रही थी मुझसे, तो मेरे को लगा ये गाना सही है। बहना निरखे बारंबार, मेरे घर भैया आवेंगे, भैया आवेंगे मेरे घर, भैया आवेंगे, बहना निरखे बारंबार, मेरे घर भैया आवेंगे। मन ही मन भैया को ध्यावे, आहटावत द्वार को भागे, कहाँ रह गयो प्यारो भैया, बार बार रा ध्यान लगावे, देखे बारंबार आज मोरे भैया आवेंगे, बहना निरखे बारंबार, मेरे घर भैया आवेंगे। थाली सजावे पटरा सजावे, भैया सारी चीजें लावे, इतऊ तऊ ससुराल में भागे, होवे खुश पागल होए जावे, काऊ न समझे आज कहे मोरे भैया आवेंगे, बहना निरखे बारंबार, मेरे घर भैया आवेंगे। आओ भैया दौड़ी बहना, भैया आंसू पहुँचे बहना, भाई बहन त्योहार अनोखा, जग में उसका कुछ ना कहना, करुटी का शतवार, मेरे घर भैया आए हैं, बहना निरखे बारंबार, मेरे घर भैया आवेंगे। आओ भैया लगायो टीका, डोरी और
फिर से लगायो माथे पे एक काला टीका, रोवे बारंबार मेरे घर भैया आए हैं, बहना निरखे बारंबार मेरे घर भैया आएंगे। भाई बहन के बंधन का बहुत प्यारा गीत। दिला दिया और अब मैं बुला रही हूँ शरद गुप्त जी को। कर्मेश परिवार के सुपुत्र, बहुत सौम्य शांत सहज व्यक्तित्व। एक छोटी सी रचना आप यहाँ पढ़ेंगे। आपका स्वागत है। पद्मावती जी को सादर बधाइयाँ बहुत अच्छी कृति के लिए। जीवन में अपना एक समंदर, सावन का महीना चल रहा है और उस समंदर में लिखी है, झूला पालना बैठे राधिका रानी। सावन के महीने में झूले वाला महत्व है। झूला पालना बैठे राधिका रानी, झुलावे कन्हैया दोनों पावे उमंग। साधन सजना देख मुस्काए रहे, स्वर्ग लोग भी पहुंची प्रेम तरंग। रिमझिम बरसे बूंदों की धारा, मिले तन बदन को शीतलता। घुमड़ घुमड़ बरसते काले बादलों से, तपती गर्मी को मिल रही शिथिलता। नदी नाले उफान पर रहते, झमाझम बरसे बरखा रानी। जलधारा से धरा की होती तृप्ति, जीवन अमृत तुल्य है ये देव पानी। इस वर्ष नारायण यमुना मैया ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। प्रकृति से न छेड़छाड़ करो, ये सबक हमें सिखाया है। जल देवता की करें हम उपासना, जीवन में अति महत्व है जल का। बर्बाद न करें, संचय करें प्रतिदिन, अन्यथा पता नहीं अपने कल का, अन्यथा पता नहीं अपने कल का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। आमंत्रित कर रही हूँ प्रणव कुमार कुलश्रेष्ठ जी को। सारी कविताएं यादों पर ही आधारित होती हैं। अधिकतर यादों के मकान कभी वीरान नहीं होते। बिन बुलाए मेहमान यहाँ बड़े हक से रहते हैं। एक छोटी सी कविता दे रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा हटकर के सोचा क्या प्रत्यक्ष देखा है। लोग प्रकृति की उपमा गांवों से देते हैं, गांवों की सुंदरता को बखान करते हैं। मैं भी पहले बखान करता था, लेकिन जब मुझे जो गांव में रहने का अवसर मिला, तो पहले गांवों में और अब के गांवों में क्या अंतर आ गया है, इस कविता को के माध्यम से मैंने व्यक्त किया है। शहर छोड़ गांव को आया, प्रकृति सुंदरी बैठी होगी। शहर छोड़ गांव को आया, प्रकृति सुंदरी बैठी होगी। आया तब से ढूंढ रहा मैं, वो किस अहम में बैठी होगी। शहर छोड़ गांव को आया, प्रकृति सुंदरी बैठी होगी। आया तब से ढूंढ रहा मैं, वो किस अहम में बैठी होगी। और बचपन की पोखर को भागा ताल तरैया मेड़ नहीं थी। बचपन की पोखर को भागा ताल तरैया मेड़ नहीं थी। मिष्ट सिंगाड़े खग कुलसा पहली सी पहचान नहीं थी। महिला एक वहां बैठी थी, सोचा उस पर बैठी होगी। शहर छोड़ गांव को आया, प्रकृति सुंदरी बैठी होगी। जुर्मुट कांटे जहां लगे थे, दूसरा वन, जुर्मुट कांटे जहां लगे थे, डेरा आलीशान बना था। जुर्मुट कांटे जहां लगे थे, डेरा आलीशान बना था। रमही काका आलू रोपे थे, पहला जैसा नहीं चना था। निराश हुआ आया था लेने, सोचा वहां पर टेटी होगी। शहर छोड़ गांव को आया, प्रकृति सुंदरी बैठी होगी। जुर्मुट कांटे जहां लगे थे,
डेरा आलीशान बनाता, रमई काका आलू रोपे थे, पहले जैसा नहीं चनाता, निराश हुआ आया था लेने, सोचा वहां पर टेंटी होगी, शहर छोड़ गांव को आया, प्रकट सुंदरी बैठी होगी। सुप्रभात सुप्रभात कर सोचा, घूम घूम बाग फिर फिक को चुन लूं। सुप्रभात कर सोचा, घूम बाग फिर पिक को सुन लूं, पिक थी पर लट्ठे पर धुन सुनूं या चपला चुन लूं। सुप्रभात कर सोचा, घूम बाग फिर पिक को सुन लूं, पिक थी लट्ठे पर धुन सुनूं या चपला सुन लूं, कैसे साण से हाड़ बचाऊं, यही कहीं पर सेंटी होगी, शहर छोड़ गांव को आया, प्रकट सुंदरी बैठी होगी। और चोखे के भी ठाड़ यहीं थे, कहाँ गई वो टटिया टूटी। चोखे की भी ठाड़ यहीं थी, कहाँ गई वो खटिया टूटी, शोर मचा था मशीन का, न थे पौधे छाता वीर बहुटी। चोखे की भी ठाड़ यहीं थी, कहाँ गई वह खटिया टूटी, शोर मचा था मशीनों का, न पौधे छाता वीर बहुटी, जो बरसातों में गिरती है। घंटों बारिश रहा भीगता, सोचा यहाँ पर मैटी होगी, शहर छोड़ गांव को आया, प्रकट सुंदरी बैठी होगी। अंतिम, ढूंढा बहुत पर नहीं मिले, ढूंढा बहुत पर नहीं मिले, प्रेमचंद के हीरा मोती। ढूंढा बहुत पर नहीं मिले, प्रेमचंद के हीरा मोती, घर घर में मुड़ी आती, पर नहीं मिली काकी की पोती। भोग लगा रही थी दादी माँ, भला जूटन में चैती होगी, शहर छोड़ गांव को आया, प्रकट सुंदरी बैठी होगी, शहर छोड़ गांव को आया, प्रकट सुंदरी बैठी होगी। बहुत सुंदर प्रणव जी। कुलदीप नारायण जी को आमंत्रित करेंगे और आप सभी से सादर प्रार्थना है कि वरिष्ठ कवि बैठे हुए हैं, अपने शॉर्ट में ही, संक्षिप्त में ही अपनी रचना को यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए प्लीज। उनको भी पहले कराओ, नहीं सबका उनका सुनने के लिए सबने पीछे विमंश को नमन करता हूँ, आदरणीय पद्मावती जी को बधाई देता हूँ, सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक चित्र प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। एक ऐसे बेटे का जो कि अपने पिता के साथ हट करता है कि दशहरे का मेला हमें दिखा दीजिए, तो इस चित्र को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बच्चा अपने पिता के साथ मेला देखने जा रहा है कि हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा का दिखा दो, हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा का दिखा दो, कैसे बुराई पर विजय अच्छाई की होती बता दो, हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा का दिखा दो। श्री राम की जयकार करते वीरवर हनुमान देखो, श्री राम की जयकार करते वीरवर हनुमान देखो, मैं भी बनूं हनुमान मुझको कभी मुखौटा तो दिला दो, हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा का दिखा दो। आगे देखिए, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा बिक रहा चूरन वहां पर, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा बिक रहा चूरन वहां पर, तात चख कर देख लो ना, अच्छा लगे मुझको चखा दो, हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा का दिखा दो। और देख नहीं पाता है, भीड़ बहुत है, कि राम रावण युद्ध होता पर भीड़ है दिखता नहीं है,
राम रावण युद्ध होता पर भीड़ है दिखता नहीं है। तात शीघ्र मुझको उठाकर अपने कंधों पर बिठा लो। हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा का दिखा दो। अब थक गया है, बस घर चलो मैं थक गया हूँ, अब याद माँ की आ रही। बस घर चलो मैं थक गया हूँ, अब याद माँ की आ रही। पैदल नहीं चल पाऊँ मैं, हे तात गोदी में उठा लो। हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा का दिखा दो। और अंतिम पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ, और इस अंतिम पंक्ति में पिता कुछ कहना चाहता है अपने मन में अपने बेटे से। देखिए क्या कहता है। बेटा तुम्हें मेरी शपथ है, मत बड़े होना कभी तुम। बेटा तुम्हें मेरी शपथ है, मत बड़े होना कभी तुम। हो सके तो मुझको छोटा अपने जैसा ही बना लो। हे तात मुझको ले चलो, मेला दशहरा। बहुत सुंदर कुलदीप जी, पिता पुत्र के संबंध का बड़ा ही मार्मिक वर्णन आपने यहाँ पर किया। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर परमानंद शर्मा जी को, वरिष्ठ कवि और बहुत ही शानदार साहित्यकार। आओ भैया आओ। बाहर से जो दूसरे लोग आए उन्हें परमानंद भाई गाँव वाली सुना जाओ यार, कल मजा आ गया, बहुत जोरदार है, वही सुना जाओ यार। कोई बात नहीं है, समय लग जाता है आपको। अरे कोई बात नहीं यार, तुम्हारा ये सुना दो यार, मौका है, बढ़िया मौका है, सुनाइए यार। 2-3 मिनट तक और ज्यादा फर्क पड़ेगा और क्या। राकेश भाई कल वाली किस तुमने ज्यादा इसके बाद इंदल जी तैयार रहिएगा, उसके बाद हाँ ठीक है, बता आपका नाम दे दिया मैंने, दे दिया। सुनाओ भैया सुनाओ, तबीयत से सुनाओ, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट सुनिए, एक नए ढंग की रचना सुनिएगा, गांव जीवन। सम्मानीय मंच और सम्मानीय साहित्य प्रेमी मित्रों, बहुत सुअवसर है कि आज हमारी छोटी बहन पद्मावती पदम जी की प्रथम पुस्तक जीवन अपना एक समंदर का उद्घाटन हो रहा है। मैं उन्हें अपनी ओर से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। तो छोटी छोटी बातें गीत से पहले कहूँगा। साहित्य अंधकार से प्रकाश की एक यात्रा है। आज वो उस यात्रा में पहला कदम पुष्टपूर्वक रख रही हैं। दूसरी बात, साहित्य के बारे में कहा जाता है कि महासमंदर है, और समंदर में जितने गहरे जाते हैं उतना ही अंधकार वहां भी है, और उसमें जितना डूबते जाते हैं व्यक्ति को उतना ही अपने लघुता का आभास होने लगता है। यदि रचनाकार को ये आभास होता रहे, जितना वो डूबा हुआ होगा उतना ही उसको ये आभास होता है कि मैं इस साहित्य में सबसे लघु। ये एक विचारणीय बात भी है और ये अनुकरणीय बात भी है। मैं एक गीत, हमारे मौर्य जी, रजत जी बहुत गांव का लिखने वाले हैं, आग्रह दादा का है, और आप सब लोगों ने भी शायद पहले कभी सुना होगा। मैं गीत समय ले लेता है लेकिन मैं भैया सुनाओ। जीवन की मैं गांव में पैदा हुआ। मेरे पिता
पावर का सिंचाई के लिए उनका साधन था, इंजन था। लेकिन किसान किसान ही होता है। मैंने वो ग्रामीण जीवन जिया, उसके बाद इस महानगर में ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और यहाँ से उन्होंने मेरी एक यात्रा शुरू कर दी। मैं नौकरी में गया, मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और उस हासिल करने के बाद मुझे जब मैं रुका अपनी जिंदगी में, सेवानिवृत्त हुआ, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जितना अपने आप को पाने की कोशिश की थी उससे ज्यादा तो मैं छूट गया। गीत यहाँ से शुरू होता है, ये पृष्ठभूमि सुनिए। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में कम पाया ज्यादा छूट गया, कुछ महल बन गए सपनों के, मिट्टी का घरौंदा छूट गया, जीवन की आपाधापी में कम पाया ज्यादा छूट गया, कुछ महल बन गए सपनों के। पहला बंद देखिएगा रजत जी। घर कैसा था? सबसे पहले जग जाता था, प्रातः का मंगल गाता था, खूंटे पर गाय रमाती थी, अमृत से घट भर जाता था, हर सुबह जहाँ रंगोली थी, फूली सरसों हम जोली थी, मंदिर की घंटी भजन गीत, भैया लल्लू की बोली थी, आंगन में तुलसी का बिरवा, आंगन में तुलसी का बिरवा, द्वारे का कुआं छूट गया, कुछ महल बन गए सपनों के, मिट्टी का घरौंदा छूट गया, जीवन की आपाधापी में। और क्या क्या छूटता है? आपस की मीठी छेड़छाड़, खेतों में कबड्डी भाग दौड़, अतरंगे यारों की टोली, लूटी पतंग की चीर फाड़, वह छुआ छुई गुल्ली डंडा, वह नजर बटुका लागंडा, वह ओमुल की पहली पट्टी। दादा, मेरे बाबा जब मेरे को दाखिला दिलाने गए थे, सबसे पहले गुरुजी ने उस पर ओम लिखा था, वो पट्टी मेरी। वाह ओमुल की पहली पट्टी, खादी की टोपी और झंडा, डिगरी का बंडल ले आया। देखिए, डिगरी का बंडल ले आया, और कलम बोध का छूट गया, जीवन की आपाधापी में।
क्या आया? रस खीर महेरी और मट्ठा, लहसुन की चटनी सिलवट्टा, बासी रोटी लौनी मक्खन, वो आम पना मीठा खट्टा, साबौनी और बतासों की पत्ते पर चाट, रमासों की वे झरे बेर झर बेरी के, झूठी मिठास अनरसों की, पानी की रोटी मालपुआ, पानी की रोटी मालपुआ, गुड़ मला मलीदा छूट गया, जीवन की आपातापी में कम पाया ज्यादा छूट गया, वह ज्वाल धान गेहूं वाली, नचती अरहर फूलों वाली, रहतों के भरते पानी से, वह भरे जेठ की हरियाली, वह चना चबेना गुड़धानी, गन्ना कोलू कच्ची गानी, अब जीना सच का भूल गया, अब जीना सच का भूल गया, कर रहा स्वयं से बेमानी, भोला सा सच था मीत एक, भोला सा सच था मीत एक, सच कहूं सलीका छूट गया, जीवन की आपाधापी में। बचपन का वो चित्र जिसमें माँ अपने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भी संभाल के रखती है, वहां से चित्र खड़ा करता हूँ। बचपन के नन्हे अंग वस्त्र, घर आई चिट्ठी जन्म पत्र, दादा की पगड़ी और छड़ी, जो रखती थी माँ कर बंद कड़ी, चुन चुन कर गहने, कानों के झाले और तगड़ी, हाथों के कंगन और लड़ी, दादी के खड़ुआ और सेंटा, दादी के खड़ुआ और सेंटा, जो रखती माँ कर बंद करी, चुन चुन कर गहने ले आया। मैं इतना आधुनिक हो गया। चुन चुन कर गहने ले आया, अम्मा का बकसुआ छूट गया, जीवन की आपाधापी में कम पाया ज्यादा छूट गया, जी अंतिम का बंद। मैं और आप कृष्ण के साथ सखा भाव में, साक्ष्य भाव हमारा सर्वदा है, और मित्र होने के नाते हम उस
द्वारकाधीश से भी प्रश्न करने का हक रखते हैं, वो अधिकार हमको प्राप्त है। मैं कृष्ण से प्रश्न करता हूँ, कृष्ण का जो प्रश्न जो मेरा प्रश्न है और कृष्ण का जो उत्तर है वही, चाहे मेरा उत्तर है वही सब आपका उत्तर है। झूठा कृष्ण का जो उत्तर है सुनिएगा। झूठा मथुरा और वृंदावन, झूठा बाबा का आनंद आंगन, किस नासे में श्री कृष्ण। जब द्वारकाधीश हो गए तभी श्री कृष्ण बोला गया, उससे पहले कभी कोई श्री कृष्ण नहीं बोला। किस नासे में श्री कृष्ण बना, पर छूट गए ग्वाला ग्वालन, सोचा अब बैठ अकेले में, सोचा अब बैठ अकेले में, आ गया कर्म के रेले में, बंसी धुन छूटी प्रेम गली, बंसी धुन छूटी प्रेम गली, भटका हूँ द्वारिका मेले में, इस शंख चक्र के चक्कर में। जो उपलब्धियां, जो पद, जो धन, यश, वैभव जो प्राप्त करने के लिए हम यहाँ तक आ गए, हम अपने उसको छोड़ा। कृष्ण भी उस सुदर्शन चक्र को हासिल करने के लिए और उस 5 दिन जो विश्व का सबसे बड़ा संदेश था उसको हासिल करने के लिए गोकुल से द्वारका पहुंच गए। वही स्तुति हम आज कर रहे हैं। कृष्ण भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इस शंख चक्र के चक्कर में गोकुल में कान्हा छूट गया, जीवन की आपादापी में कम पाया ज्यादा छूट गया, कुछ महल बन गए सपनों के, मिट्टी का घरौंदा छूट गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भाई आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। और अब मैं संचालन का कार्यभार, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है, तो संचालन का कार्यभार मिलन जी को सौंप रही हूँ। 4 पंक्तियों के साथ विदा ले रही हूँ कि फिर मिलेंगे, कि मेरे आने से पहले मेरे बाद आएंगे, मेरे आने से पहले मेरे बाद आएंगे, बड़े पुरनूर बड़े दिलशाद आएंगे, मेरे आने से पहले मेरे बाद आएंगे, बड़े पुरनूर बड़े दिलशाद आएंगे, मगर ये याद रखना दोस्त मेरे जैसी महफिल में, मगर ये याद रखना दोस्त मेरे जैसे महफिल में, ना पहले आए थे ऐसे, न मेरे बाद आएंगे, न पहले आए थे ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो ये थी आपके समक्ष हमारे नगर की प्रमुख गायिका भी और कवित्री भी निशिराज जी। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ भाई प्रकाश गुप्ता विभाग जी से, आप आए। आप सुनाइए। आप लेट हो जाएंगे, वंदना जी को बुला लो। वंदना जी को बुला लो, लेट जाएंगी, लेट हो जाएंगी। बताइए, लेट आएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है लेट आने वाले को नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ जी, सुनाइए विभाग। लेट हो जाएंगे, ये कह रहा हूँ। पहले इनको पढ़वा लीजिए। अरे आप पढ़िए ना। देखिए, हमारे पास केवल 10 मिनट है, 10 मिनट में हॉल खाली करना पड़ेगा हमें। मुझे क्षमा करना, जिसको नहीं पढ़ पाऊँ मेरी मजबूरी है। मेरे पास आदेश आ गया कि हॉल खाली करिए। सुनाओ भैया, ये बात सुनाओ। हाँ चलिए। बड़ी शॉर्ट में बहन पद्मावती को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पुस्तक की आज़ादी के लिए। चंद दादा, हाँ स्वागत है भाई। चंद मतवारे
अलग रूपरेखा के अंदाज के शेर सुन लीजिएगा। अब मात्र छोटी सी गजल सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। अर्ज करता हूं कि कदम कदम पर सवारी नजर आती है, कदम कदम पर सवारी नजर आती है, प्यार ना हो तो जिंदगी खाली नजर आती है, प्यार ना हो तो जिंदगी खाली नजर आती है। अर्ज करता हूं कि किसी मासूम सूरत पर यूं ही एतबार ना करना, किसी मासूम सूरत पर यूं ही एतबार ना करना, जब तक आंखें ना पढ़ लो तब तक प्यार ना करना, तब तक प्यार ना करना। ये शेर भी देख लीजिएगा कि कब किसी को प्यार का, कब किसी को प्यार का जाने क्या सिला मिले, कब किसी को प्यार का जाने क्या सिला मिले। कब किसी को प्यार का जाने क्या सिला मिले, किसके चमन का फूल जाने किसके चमन में जा खिले, किसके चमन का फूल। दरअसल क्या जल्दबाजी हो रही ना, और बहुत लोग चले भी गए तो फिर मजा कुछ आधा अधूरा रहता रहा, लेकिन मैं अपने कर्म पार्टी पूरा करूंगा। एक शेर अपने आप को मैं डेडिकेट करता हूं कि भटकेगा ये जमाना हमारी फिराक में, भटकेगा ये जमाना हमारी फिराक में, फिर कौन लौटता है मिल करके खाक में, फिर कौन लौटता है मिल करके खाक में। एक शेर ये भी देख लीजिएगा कि झूठे दुनिया के रिश्ते हैं, झूठे ये सारे नाते हैं, झूठे दुनिया के रिश्ते हैं, झूठे ये सारे नाते हैं, यहाँ कोई किसी का मीत नहीं, कहने को साथ निभाते हैं, कहने को साथ निभाते हैं। एक छोटी सी गजल, बहुत छोटी सी, आगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे झेलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं आइए ओके मैं पद्मावती को जरा सुना आप भी पढ़ेंगे दो शब्द आप कह दीजिए मेरे 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 अच्छा चलिए मेरे अक्का पापा बोल देंगे दो शब्द। माफिया वाली और नमन समझ जो सारा प्रणाम सभी का आभार। और मैं आज के इस कार्यक्रम में बहन पद्मावती को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके लिए शेर पेश करता हूं। जिंदगी तुझसे अभी जंग जारी है, जिंदगी तुझसे अभी जंग जारी है, दिल में दर्द अरमान और ज्वार जारी है, सुकून का माइलस्टोन मिल जाए इस हेतु अभी प्रयास जारी है। बहुत बढ़िया बहन इतना संघर्षरत रहती है और इस पुस्तक को मूर्त रूप दिया, मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और एक और शेर पढ़ता हूं कि बिना संघर्ष और तकलीफ के यारों क्या मजा है जीने में, भीषण तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने। बस छोटी सी रचना, क्योंकि जिनके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं और उनकी रचना का पाठ नहीं किया जाए कुछ बेमानी सा होता है। बहुत छोटी रचना है, आंसू इनकी रचना का नाम है। आंसू के बहते हुए आंसू धो देते हैं मन की व्यथा, हो जाता है हल्का मन, कम होती है गम कथा। कभी ये सुख में बहे कभी ये दुख में डहे, आंसू ही थे जो हर कदम मेरे साथ रहे। कभी मिलन में तेरे कभी विरह में गिरे, दिल के जज्बातों को सदैव व्यस्त करते रहे। जो अब तक दिल में दफन आंसू ही बन गए हवन, खोल दिए पीड़ा कपाट, घमंड उठे बिरहन घन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया भाई। और अब मैं भाई अशोक से प्रार्थना करूंगा वे एक चार पंक्तियां पढ़ दें, एक मुक्तक पढ़ दें और आपके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये अंतिम कवि है मेरे साथ। मैं पद्मावती जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। तुम गगन के पक्षियों से परवाज लो, तुम गगन के पक्षियों से परवाज लो, तुम सूर सी नीर की आवाज लो। जहां भर की बुलंदियां मिले तुम्हें, साहित्य की बुलंदियों का ताज लो। क्या कहनी है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं उससे बोलो कि तुम थोड़ा सा तो बोल दो।
निवेदन करूंगा सामान्य विजय सिंह पटेल जी से कि वे आशीर्वाद के रूप में कुछ कहें और फिर धन्यवाद ज्ञापित कर दें। बस ये कुछ ठीक। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सभी कबरा जी को सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आज जीवन अपना एक समंदर है। पद्मावती की पुस्तक का विमोचन हुआ। इसमें आप सबका सहयोग, खासतौर से मैं दादाजी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस साहित्य मार्ग में हमारी पद्मा को उंगली पकड़ के करना सिखाया। मैं उनको बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी लोगों से भी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी पद्मा इसी तरह आप अब तक आप साथ देते रहे, इसी तरह इसका सहयोग करेंगे। आपका आशीर्वाद आप रखेंगे इसके ऊपर, मुझे पूरी उम्मीद है, आप पर पूरा विश्वास है। मैं सभी को, क्योंकि समय कम है, इस विमोचन कार्यक्रम में आप सभी अपना मूल समय निकाल करके यहाँ पधारे। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, पद्मा जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार